चंगेज की भाभी बोली नेपाल से लाकर मेरा भी धर्म परिवर्तन कराया। आरोपी के समर्थन में भीम आर्मी का ट्वीट। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को कौन बढ़ावा दे रहा है? क्या कानून का इन्हें कोई डर नहीं? पढ़े लिखे लोग भी लव जिहाद के आरोपी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के बंडा चौराहे पर 1 सितंबर की रात हिंदू संगठनों के लोगों ने चंगेज खान नामक के एक शख्स को जमकर पिटाई की थी। घटना के बाद में पुलिस ने भारी विरोध के बाद एफआईआर दर्ज की गई। हिंदू संगठनों के लोगों पर चंगेज खान की पिटाई के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार सिर पर लटक रही है। इसी दौरान चौंका देने वाला मामला सामने आया। चंगेज खान की भाभी भी हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन में शामिल हुई। भाभी ने चंगेज और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मुसलमान हूँ तो मैंने कहा आपने ऐसे झूठ क्यों बोला? तो कहने लगे कि ऐसे गाड़ी वगैरह चलाते समय मतलब क्या है, हिंदू हो या मुसलमान हो क्या हुआ, मैं आपको पसंद करता हूँ। मुझे ऐसे बोला हुई थी, बोला मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा और आप चाहो तो मैं आपसे शादी भी करने के लिए एग्री हूँ। लेकिन ये बात बोलने के बाद कुछ दिन इसने रिलेशन में रखा, मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं दिलाई। मुझे दिल्ली ले जाने के मतलब लालच दिया कि मैं आपको जॉब कराऊंगा, आपके साथ शादी करूंगा। उसके बाद मैं एग्री भी हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद पता लगा कि ये बुकिंग के बहाने वहाँ से फरार हो गया अपने रिलेशन में मुझे छोड़ के। रिलेशन बताऊं मैं आपको, बिशनपुर में ऐसे ही कुछ गांव है, अपनी इसकी जो मौसी बोलते हैं, अपने लोगों में मुसलमानों में खाला बोलते हैं, उसके घर पे ये मुझे वहाँ छोड़कर फरार हो गया। वहाँ से वहाँ पे इसने अपनी बहन छोटी और अपनी माँ को भेजा और मेरे पास कुछ दिन रहने के लिए, कुछ दिन वो मेरे पास रही। फिर उन्होंने मेरे अंदर इतना खौफ भर दिया कि आप यहाँ मुसलमानों के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है आपने, आप अब अगर घर जाओगी तो आपको हो सकता है आपका मतलब आपके रिलेशन वाले आपको जान से मार दें, आपने हमारे साथ खाया पिया है। तो मैं इतनी डर गई थी उस टाइम। तो मुझे लगा कि अमजद मुझे पसंद करता है, तो मैंने उनकी माँ से कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटे को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर वो वहाँ से ले आए हैं तो मैं एग्री हूँ, ठीक है, वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन पता चला बाद में कुछ दिन ऐसे रहते रहते उन्होंने अपना बड़ा बेटा फिरोज खान, जिसके एक्स बेबी एक्सपायर हो गई थी, बट मुझे ये बात पहले नहीं बताई। उससे 4 बच्चे भी थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उसको वहाँ बुलाया गया और मुझे धीरे से मतलब बहुत प्यार से समझाया गया कि तुमको बेटी बना के रखेंगे और मेरे इस बेटे के साथ आप मतलब शादी कर लो। उनके रिलेशन वालों ने भी बताया, क्या नाम ऐसा है कि इनकी शादी हुई थी और हाल ही में इनकी बीवी की डेथ हो गई थी और ये मतलब तनहा है, आप इनके साथ मतलब शादी कर लो। मैं एग्री नहीं थी, मैं नहीं करूंगी कहा। ऐसे करते करते इन्होंने बहाना से मजार पे ले चल रहे हैं बोलकर बरेली शरीफ जो बोलते हैं, कहाँ आला हजरत क्या लेके गए, 2-4 मौलाना मौलवी भी थे, बीच गाड़ी में मुझे बीच में बैठा के ले गए। उस वक्त मुझे मेरे साथ अपना कोई नहीं था जहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट कर सकता, वहाँ पे ले गए। मुझे नहीं पता था कि इन 4 लफ्जों में इन लोगों में शादी हो जाती है। इन लोगों ने मुझसे जो जैसे कहा ऐसे कहो, मैं कहती रही, मुझे नहीं मालूम था। इन्होंने वहाँ से मुझे पूजा के नाम पे वहाँ पे इन्होंने मुझे नाम रख दिया मेहरून निसा। तब मुझे पता हुआ मैं आप मेरा नाम क्यों चेंज कर रहे हो। कहने लगे अब आप इनके मतलब शादी इनके निकाह में बन गई हो। मैं वहाँ पे बहुत रोने भी लगी। तो इन लोगों ने मुझे बहुत समझाया, कहा देखो आप अगर वापस जाने की जिद करोगी तो बहुत गलत होगा हमारे साथ भी और तुम मारी जाओगी वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही कुछ इतना खौफ ज्यादा हो गई थी। मेरे रिलेशन से कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरे पास फोन भी नहीं था उस टाइम। जिस टाइम अमजद मुझे ले गया था, मैं ऐसे ही अपने घर का फोन छोटा चलाती थी, मेरे पास कोई बड़ा फोन नहीं था, तो मैं फोन भी लेके नहीं गई थी, नो मोबाइल था मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन मुझे बाहर रखा और शादी हो गई। मैंने कुछ दिन घर की रोजी रोटी चलाऊं, वो मुझसे ये चाहती थी। वो इतनी गलत घिनौनी आदत है, एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद की है। हमेशा चंगेज को मैंने देखा है, कभी 18 साल की लड़की, कभी 14 साल की लड़की, और हमेशा हिंदू की ही बेटी, क्यों हमेशा हिंदू की ही बेटी लेकर के आता था। उस पे मैं जब सवाल करती थी कि आप लोगों ने मेरे साथ जो किया, पर इन बहनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसी अयाशी क्यों कर रहे
2-2.5 साल पहले की बात है, अभी 2-2.5 साल लमसम हो गए। उससे पहले मैं अपने घर पे मतलब रह रही थी, तो इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और तलवारों से मेरे ऊपर प्रहार किया। बड़ी मुश्किल से मेरी गोद में 1 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा, दोनों बच्चों को लेकर के मैं गोद में उस घर से बाहर तो हमें बताओ क्या करूँगी। रात के 12 बजे उस घर से निकली हूँ। मेरे पति को भी मारा। उन्होंने लाकर कुछ समय मुझे पूरनपुर में यहाँ रेंज पे रखा। 2 महीने रही। यहाँ भी उन्होंने स्मैक पीना और कभी जलील कर रहे हैं मुझे। कुछ खाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं रखा है। बहुत परेशान थी। मेरे बड़े वाले बेटे को थैलेसेमिया है, जो हर 2 महीने में उसको ब्लड चढ़ता है। अगर ब्लड नहीं चढ़वाऊंगी तो वो शायद मेरे पास नहीं रहेगा। मैं उस बच्चे के इलाज के खातिर मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को लेकर के जाऊंगी, कहीं कमाऊंगी जा करके। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के चली गई थी। उसके पश्चात कुछ महीने बाद पता लगा कि मेरे पति फिरोज खान के साथ कुछ घटना हो गई है। मुझे मेरे फैमिली वालों ने, इन लोगों ने मुझे गलत ठहराने के लिए नहीं बताया कि मेरे पति खत्म हो गए। मुझे उनके रिलेशन से पता लगा कि वो खत्म हो गए। मेरे घर पे कब्जा जमा रखा है चंगेज खान ने। उस टाइम कई बार शिकायत दर्ज की, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था। मेरा पति वो था, में कोई ना कोई रिकॉर्ड रहता था। और चंगेज का यही केस नहीं है, कई केस है इसके। लड़की बाजी में कई बार निगासा रोड पे एक बार पकड़ा गया था, अभी 2-2.5 साल पहले। वहां से छुड़वा कर लेकर के आए थे।